यार इतना जबरदस्त टेस्ट मैच हुआ जिसमें मुझे पहले दफा खुशी हुई कि जो मैच ड्रॉ भी हुआ उसकी खुशी हुई। हमारी टीम की तरह थोड़ी है कि 200 रन की लीड मिली हो तो हम 150 पे आउट हो जाएं। वो एक क्वालिटी बैटिंग लाइनअप। क्रेडिट देना चाहिए इंडियन बैट्समैनशिप को कि यार हर जगह से कभी जडेजा रन कर देता है, कभी सुंदर रन कर देता है। इतनी बड़ी पार्टनरशिप करी अभी। यहाँ पे पता चलता है यार क्रिकेटर्स का, यहाँ पे पता चलता है लोग क्रिकेट के लिए नहीं खेल रहे, अपने मुल्कों के लिए खेल रहे हैं। क्या कमाल का टीम इंडिया ने कमबैक किया है और ये सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया कर सकती है। स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक एवर भाई। इंडिया को अगर पीछे धकेलोगे तो इंडिया ऐसा कमबैक करेगा कि भाई आपको दीवार के अंदर चुम के रख देगा भाई। ओनली इंडिया कैन डू इट। वो फाइट की और जडेजा ने फिर से करके दिखाया जो वो आमतौर पे करते हैं भारत के लिए कि कितने ग्रेट वो ऑलराउंड क्रिकेटर बन चुके हैं। टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, टेल के साथ खेलना आता है और ऑलमोस्ट मैच जिता गए थे। तो किस किस की तारीफ करें? देखिए पहले भारत से शुरू करते हैं क्योंकि शुभमन गिल एक नए कप्तान जो होते हैं वो अपनी टीम को स्टंट स्टोक्स की जितनी डिसरिस्पेक्ट, जितनी बेइज्जती आज हुई है वो अपनी पूरी जिंदगी में याद करेगा। हाथ मिलाने चला था, उन्होंने कहा चल पुत्र असी 100 करना हले। तू कहता जी आप इस पे पाई टाइम है तो तू ना लगाता ना पाई टाइमर। अगर तेरे पिछवाड़े में हिम्मत थी तू लगाता ना तगड़े बॉलर। कमाल कर दिया जी, 203 रन की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप, दोनों का 100। 2 दिन जो इंग्लैंड की वो हमारे जबान में कहते हैं पिद्दी लगाई है बासित भाई, क्योंकि ये ना किसी सूरत, अभी कल ही मैं आपसे कह रहा था कि 2 आउट जब 0 पे हुए तो मैंने कहा ये तो आज ही खत्म हो रहा है। और उसके बाद कल का दिन वो दोनों ने इतनी मेहनत से खेला, आज इन दोनों ने इतनी मेहनत से खेला। ब्रो ये मैच ड्रा नहीं हुआ। मेरी नजर के अंदर इस मैच में भारत ने विक्ट्री हासिल की है। यार आप देखो इंग्लैंड ने क्या घटिया क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड को मैं क्या बोलूं, जिस टीम ने सामने वाली टीम के 0 के ऊपर 2 आउट कर दिए हो, पीछे 330 प्लस रन्स की लीड पड़ी हो, ट्रेल करना उस टीम को, उस टीम का बुरा हाल हो और आपके पास जो बॉलर्स हैं पेस में ज्यादा अच्छे हैं, एग्रेशन में ज्यादा अच्छे हैं। इनके ऊपर फील्ड चढ़ाई ना ये समझ के कि ये परेशान होंगे, प्रेशर में आएंगे, विकेट थ्रो करेंगे। उसी जगह पे बेन स्टोक्स के फील्डर जब ऊपर चढ़े हुए देखे इन्होंने, उनके सरों से बाउंड्रियां मारना शुरू की और वही मोमेंट था जहां ये गेम इंग्लैंड का पलटना शुरू किया। और वो शायद रियलाइज ही नहीं कर रहे थे। इंग्लैंड को लग रहा था बहुत रन्स है हमारे पास, हम इतने रन्स में या नहा रहे हैं, झूम रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं होनी। लेकिन ऐसी परेशानी कि इंग्लैंड भी अपना सर खुजा रहा है कि जो जीता हुआ गेम था वो गेम हमारे हाथों से स्लिप हो गया, क्योंकि शायद वी वर ओवर कॉन्फिडेंट। वी सेलिब्रेटेड दिस विक्ट्री वे बिफोर टाइम। वक्त से पहले इस जीत को सेलिब्रेट करके निकल रहे थे। लेकिन लोगों ने, अगलों ने भी बोला, इंडिया ने भी बोला, सुंदर, जडेजा, शुभमन गिल ने भी बोला जरा इजी हो जाओ। व्हाट अ पार्टनरशिप, व्हाट अ फाइट बैक। ये जीत से कम नहीं है ये ड्रॉ इंडीड एक जीत है। क्योंकि जब आप एक लूजिंग बैटल का मुकाबला कर रहे होते हैं, जब सारा मोमेंटम आपसे, शेर बन गए, जो सेंचुरियां करी वो डटे रहे। उन्होंने बोला हमने आउट नहीं होना, जितनी बाउंसरे करनी है कर ले। हालांकि जडेजा का पहली बॉल पे कैच भी छूटा रूट से, वो डटे रहे। सबसे अच्छी चीज जो मतलब अगर आउट हो जाता तो सब बोलते गलत फैसला है। सुंदर बैट्समैन बहुत अच्छा है, याद है ना जुमला। उसने जो बैटिंग करी है बिल्कुल टॉप क्लास बैटिंग। और इंडिया ने इतनी जोर से चांटा मारा है ना, जिस तरह आपको याद है पाकिस्तान ने 2 दिन बैटिंग करी थी और मैच ड्रॉ करा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। 80s और 90s वाली क्रिकेट जो होती थी ना, स्लो, शोएब भाई खेल रहे हैं, मुदस्सिर नजर, सनी भाई और महेंद्र अमरनाथ साहब, वो क्रिकेट आज 2025 में नजर आई। भाई आपको मुल्क के लिए खेलना पड़ता है ना, अपनी सही बात, अपने शॉट्स रोकने पड़ते हैं। और यही तो टेस्ट का कमाल है ना। ये एक्सपोज हो गई इनकी बॉलिंग नजीब इंग्लैंड की। खैर दोनों की बॉलिंग, बासिल भाई दोनों की बॉलिंग इंतहाई वीक है। जडेजा ने छक्के से 100 किया, सुंदर ने दुक्की से 100 किया, रगड़ के रख दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। इतनी बड़ी परफॉर्मेंस मैं नहीं समझता कि आप दोबारा जो है कभी ये क्रिकेट में नजर आएगी लोगों को। आमतौर पे इतना बड़ा मैच हुआ है, ये हिंदुस्तान के लिए किसी भी जीत से, किसी भी वर्ल्ड कप से, किसी भी ट्रॉफी के लिए। और अगर आप दुनिया क्रिकेट की बात करें,
इससे बड़ी जीत मैं नहीं समझता। ये जीत ही है ड्रॉ में भी। एक कप्तान हाथ मिलाने आ गया, इतना डर गया और उसे 63% ऑफ इंग्लैंड विन एंड 36% ऑफ ड्रॉ, यानी ड्रॉ भी बैलेंस में नहीं था, ये उसको भी यकीन में बदल के दिखा दिया। इट इज एन हिस्टोरिक रिकवरी। गिल, राहुल, जडेजा, सुंदर डिफेंसिव खेलने पे मजबूर हो सकते थे, लेकिन रादर देन बीइंग डिफेंसिव दे वर अग्रेसिव बट कैलकुलेटेड अग्रेशन। साइकोलॉजिकल बूस्ट है बहुत बड़ा इस टीम के लिए। ये मूवमेंट ऋषभ पंत का एक आइकॉनिक सिनेरियो, ये फाइट बैक अगर इस टीम को नहीं उठा सकी साइकोलॉजिकली तो कुछ नहीं उठा सकता। दिस इज द बिगेस्ट मूवमेंट एंड द बिगेस्ट टर्न अराउंड इन दिस कैंप एंड इन दिस ड्रेसिंग रूम, जो कि नहीं मिलना फिर पलट के। एंड दिस इज व्हाट टीम इंडियाज रेजिलियंस इज ऑल अबाउट। ये फाइट बैक इंडिया की इस यंग टीम। इंग्लैंड ये जीता हुआ टेस्ट मैच हारा है, इंडिया ये हारा हुआ टेस्ट मैच ड्रॉ करने में कामयाब हो गया है। तो वो जिसे कहते हैं ना, डे 5 के एंड के ऊपर फतह किसके नाम पर आई, तो फतह टेक्निकली तो किसी के नाम पर नहीं आई, बट अपर हैंड या वो जिसे कहते हैं ना मॉरल विक्ट्री, वो टीम इंडिया ले गया है। बेन स्टोक्स ने जब से कप्तानी संभाली है 2 टेस्ट मैच उसके टोटल ड्रॉ हुए हैं। 2 टेस्ट मैच, दोनों ओल्ड ट्रैफर्ड में हुए हैं, इसी वेन्यू के ऊपर। एक एशेज में हुआ था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो बारिश की नजर हो गया था टेस्ट मैच, वो उस वजह से ड्रॉ हुआ था। और एक ये इधर बारिश भी कोई नहीं हुई। आज होम ग्राउंड आपका सपोर्ट आपको मिल रही है और आपने क्या किया, आपने उनके हाथों ऐसा रगड़ा खाया, बल्कि इंडिया ने इनको ऐसा रगड़ा लगाया मैं बयान नहीं कर सकता। हर बंदा ही पेल के किया है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बंदों ने पेला है। ऋषभ पंत को तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप खुद देखो, जब गिल आउट हुआ था ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अब इंग्लैंड पकड़ लेगा इनको, लेकिन जडेजा सेंचुरी डिजर्व करता था। जडेजा इस पूरी सीरीज के अंदर सेंचुरी डिजर्व करता था और सही उसकी सेंचुरी आई है। मेरा यकीन कीजिए कि जब गिल आउट हुआ था इंडिया के हाथ से ये मैच लगा गया था। जिस तरीके से आके फिर इन्होंने मैच संभाला है, कर दिया है भाई, कमाल कर दिया। आपका भी दिल टूटा होगा, मोए हो गया, दिल टूटा है और इंडिया को मान गए हैं, मान गए हो। आज के बाद भी हम इंडिया की सपोर्ट में। ये इंडिया ने तो उनको बेचारों को बेड़ा कर दिया, वो थका दिया उनको। वो कह रहे हैं कि इनको कैसे आउट करें। मेरे हाल में अगले 10 दिन में मसाज लेंगे इंग्लैंड वाले। साहब इतनी उनकी भी इतनी फिटनेस इतनी है कि एक तरह के मतलब एक हदूद होता है फिटनेस का भी। 2 दिन लगातार फील्डिंग करते रहे हैं, 2 दिन वो एक बॉलर ने 50-50 ओवर किए हैं। तो ये आप देखें, उनको बेचारों को जलील करके रख दिया, क्योंकि वो होम ग्राउंड में कोई भी टीम में जलील होना वो बहुत बड़ी बेइज्जती है। वो कंट्री होती है, उनके लोग सारे उनके ही बैठे होते हैं, सारा स्टाफ ही उनका होता है। बिल्कुल ऐसी है। जब आपको कहीं मैदान में अपने होम में मतलब आपको शिकस्त हो या मैच ड्रा हो, तो समझो अगली टीम एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम। यकीन तो नहीं था पहले शुरू फिर भी इनकी बॉलिंग एक्सपोज है। कितने आउट कर लिए कहां से, वो काम किया एटकिंसन को जिसको बुलाया था, वो भी मुझे लगता है शायद 100% फिट नहीं है, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि इन हालात में उसको ना खिलाए। अजीब, इन्हें ये दिखावा वाली घास है, वहां गर्मी ज्यादा है, काम भी तो इंग्लैंड में है, वहां गर्मी ज्यादा है, इन्हें पिच ही नहीं बनाना आती। ये अपने बेसबॉल वाले चक्कर में थे, और बेस के हम चौथी बारी में चेस कर लेंगे, इनके जहनों में ये चीज है। ओ भाई, पाकिस्तान से मैच थोड़ी हो रहा है यार जो चौथी बारी में। अच्छा, दूसरी बात ये भी है बासित भाई, जो कल भी हम बात कर रहे थे कि इन्होंने जो यहाँ मैनचेस्टर का रिकॉर्ड है कि टॉस जीत के कभी कोई फील्डिंग साइड मैच नहीं जीती है आज तक, या तो ड्रॉ हुआ है या हारी है, तो आज भी वही हुआ। तो ये करने की जरूरत क्या है इतनी जबरदस्त पिच पे? मेरी शर्ट का कलर कौन सा है? ब्लू। आपकी शर्ट का? ग्रे। और कामी की? पर्पल। इन्हें हरी हरी घास जो है ना, वरना आप ऊपर से उठा के किसी को भी देख लो, एवरीबॉडी इज वल्नरेबल टू द मूविंग। नोबडी गिव्स यू एन एश्योरेंस कि वो घूमती हुई और नाचती हुई गेंदों के ऊपर सरवाइव कर जाएंगे और उनको कोई चैलेंज नहीं आएगा। नो, दे आर वेरी वल्नरेबल। और ये फॉर अ फैक्ट मैं बात आपको बता रहा हूं, उसमें कोई एग्जैचुरेशन नहीं है, कोई चीज में कोई बिला वजह की तारीफ नहीं है। इट इज अ सिंपल एंड प्लेन फैक्ट कि इंडिया के सामने इंग्लैंड ने या ब्लंडर्स मारे हैं। नो टू डाउट अबाउट दैट दे हैव प्लेड गुड क्रिकेट,
ब्लंडर्स या मूवमेंट्स के हैं रादर देन द विकेट्स, क्योंकि ऐसी विकेट्स ही बनाएंगे, ये अपने आप को बैक करते हैं इस विकेट्स के ऊपर। सो इनको अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि इनकी स्ट्रैटेजी गलत है। I felt really bad the way England team behaved and forced him for a handshake. This colonial mindset for them is very tough. क्योंकि हम कोई गुलाम है उनके, नहीं, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा वंशिका, आप थोड़ा सा पर्सनल हो गए हो, ऐसा नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट में ऐसे ही होता है। अच्छा, कोई रूल बुक के अंदर कोई, मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूं, रूल बुक के अंदर कोई टाइम डिफाइंड नहीं है कि इतनी देर पहले, इतनी देर पहले। कैप्टन की मर्जी होती है। मजा आ गया। ऐसी क्रिकेट आपको मुद्दतों याद रहेगी जब सबने राइट ऑफ कर दिया। तमाशा बना रहे थे लोग हमारा कि पागल हो गए हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। तो आज देख ले फिर हम क्या बात कर रहे थे। 4 विकेटों पे 425 रन, 4 विकेटों पे 425 रन, जिनमें 300, ये बात कर रहे थे हम। ऐसे लगते हैं जैसे ओहो फास्ट बॉलर वॉक्स, तो कास, तो वो अपना आर्चर, और सबसे अच्छी बॉलिंग तो अपना बेन स्टोक कर रहा है पूरी सीरीज में। बाकी तो ये मतलब यार ये वो बॉलिंग है, ये तो शुक्र है विराट कोहली नहीं है, मन से उड़ा देता है। तो शर्टों का कलर क्यों पूछा था? हरी घास देख के ना कलर ब्लाइंड हो जाते हैं। ओके, अब आई समझ में? हाँ, आपको मेरी बात करना चाह रहे थे आज, आपको बहुत देर से समझ में आती। आप भी तो पहली में पूछ रहे, आप चेक करना चाह रहे, मैं आधी तो नहीं हूँ। आधी याद है ना आपको, कलर ब्लाइंड था। मुझे पता चल गया, नजीब ने इसलिए बात पूरी की है कि जो देखना लग रहा था, ऐसे ही लग रहा था, लेकिन जब बाद में उन्होंने खेला है ना, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो इंडिया वाले, इंग्लैंड वाले तो देखते ही रह गए कि ये हमारे साथ हुआ क्या। इंग्लैंड वाले तो देखते हैं। ऐसे ही है। इंग्लैंड को ये लगता है कि यार हम ना इंडिया को आराम सुकून से हरा लेंगे, जैसे हम वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड छोटी टीमों के साथ करते हैं ना, उनको लगा कि हम बस सुकून से हरा के जीत के घर चले जाएंगे। सारा दिन खड़े रहे हैं, उन्होंने कहा भाई ये तो बाप है हमारे। तो यार वो धूप पे वो उधर खड़े खड़े होके आगे हैं कि यार अब हम करें तो करें क्या, उनको जान छुड़वानी मुश्किल हो गई है। इनको ऐसा लग रहा था कि यार हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए किधर। एक तो वो आउट नहीं हो रहे, दूसरे से वो ऐसे करके दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल पाँव के ऊपर रख लिया। आगे से कितना क्या कि 203 की अनबीटन पार्टनरशिप भी लगाई है और दोनों ने मोहसिन इजाज 100 भी लगाए हैं। ये तो स्टोक्स should have some shame in him. Why he went there and asked them to shake hand when you are batting on such a position and situation? They deserve to score a ton. आउट करके दिखाओ ना, अगर सांस है आउट करके दिखाओ। बड़ा आया हाथ मिलाने, मैंने आपको कहा था स्टोक पहले हाथ मिला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सात्विक स्पोर्ट्स पर। दोस्तों 27 जुलाई भारत बनाम इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच का आखिरी दिन। सबको लग रहा था कि भारत हार की कगार पर है, लेकिन तभी मैदान में उतरे रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। दोनों ने मिलकर इंग्लिश गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। 5वीं विकेट के लिए ऐसी साझेदारी की जो इतिहास बन गई। जडेजा ने शतक मारा, सुंदर ने भी सेंचुरी ठोक दी। पूरा इंग्लैंड खामोश और भारतीय ड्रेसिंग रूम में जश्न। मैच जो हार की तरफ जा रहा था अब ड्रॉ की तरफ मुड़ गया। और फिर शुरू हुआ पाकिस्तान में रोना धोना। पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई। एक चैनल चिल्ला रहा था, ये भारत हारता हारता कैसे बच गया। दूसरा एंकर बोल रहा था, जडेजा और सुंदर तो भूत बनकर इंग्लैंड पर छा गए। किसी ने कहा, अगर ऐसे खिलाड़ी पाकिस्तान में होते तो हम वर्ल्ड चैंपियन होते। भारत ने फिर से दिखा दिया, हम मैदान में तब तक लड़ते हैं जब तक आखिरी गेंद नहीं हो जाती। और जडेजा सुंदर ने बता दिया कि हार को कैसे रोका जाता है। पाकिस्तान को यह बात हजम नहीं हो रही, पर सच यही है, भारत मैदान में सिर्फ जीतने नहीं राज करने उतरता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।